सो हेलो मित्र, नमस्कार। आई होप आप अच्छे होंगे। आज हम पढ़ने वाले क्लास 10 में, अगर आप बोर्ड का एग्जाम देने वाले हो तो जो क्लास 10 के गणित में प्रश्नावली 1.2 में सिद्ध करने वाले पर्सन, यानी जो प्रूफ करने वाले पर्सन। आइए थोड़ा पर्सन पर आप गौर करिए कि सिद्ध कीजिए कि रूट 5 एक अपरिमेय संख्या है या नहीं। वो हमारे को सिद्ध करना है, प्रूफ करना है। तो हम चलिए मित्रों, हम प्रूफ करते हैं। वीडियो में आप एंड तक बने रहे, आपको अच्छी तरह से समझाए। सबसे पहले हमारे को क्या करना है, रूट 5 से वो अपरिमेय संख्या है नहीं, हमारे को प्रूफ करना है। तो सबसे पहले हमको इसको रूट 5 को परिमेय संख्या मानेंगे कि सपोज दैट माना कि रूट 5 एक परिमेय संख्या है। परिमेय संख्या है, माना कि रूट 5 एक परिमेय संख्या। हम परिमेय संख्या के रूप में इस प्रश्न को हम हल करेंगे। रूट 5 को हम परिमेय संख्या को ए बट्टा बी में फॉर्म में लिखते हैं, ए अपॉन बी के फॉर्म में लिखते हैं। अंश बट्टे हर के फॉर्म में लिखते हैं, यानी नैनोमीटर और नैनोमीटर। ए बट्टे बी के फॉर्म में लिखते हैं और ए बी सौभाज्य संख्या है और बी बराबर 0। ये परिमेय संख्या सौभाज्य का अर्थ है कि जो वो संख्या एक बारे से ही करनी चाहिए, उसका गुणनफल उपनिष्ठ एक ही होना चाहिए। जैसे देखो एग्जाम्पल के थ्रू हम समझेंगे। 2/3 ये एक ही पारा से कट रहे हैं, कोई दूसरे पारा से नहीं कट रहा है, एक पारा से ही कट रहे हैं। और एक उदाहरण समझ लो, ये परिमेय संख्या है और ये 25/5, ये एक के पारे से भी कट रहे हैं और 5 के पारे से भी कट रहे हैं। 5 से कम 5, 55 55 25, एक के पारे से भी कट रहे हैं और 5 के भी पारे से कट रहे। तो ये सौभाज्य संख्या नहीं है। ये सौभाज्य जो जिसका गुणनखंड एक ही बनो, जो एक ही संख्या से कटो, उसे सौभाज्य कहते हैं। आइए हम हल करते हैं। और बी बराबर 0 नहीं होना चाहिए। देखो ऐसा नहीं होना चाहिए, ये परिमेय का रूल है तो परिमेय रूल है, ऐसा नहीं होना चाहिए। अगर ऐसा है तो वो परिमेय संख्या नहीं है। 2.0 तो ऐसे होगा तो वो संख्या अपरिभाषित हो जाएगी। ध्यान दीजिए। हल रूट 5 हम ए बट्टा बी के फॉर्म में लिखते हैं, ए अपॉन बी। अब हमारे को रूट 5 को ये रूट हटाने पर दोनों ओर क्या करना पड़ेगा, वर्ग। जब रूट हटा दें तो हमको वर्ग करते हैं, दोनों ओर वर्ग करने पर रूट 5 ए, तो हम रूट हटा देंगे तो ये स्क्वायर भी हट जाएगा 5। इसका अलग अलग स्क्वायर कर लेंगे हम, ए स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर। हमारे को इसको क्या करना है, क्रॉस में मल्टीप्लाई करना है। इसको हमको कहा क्रॉस में मल्टीप्लाई करना है। 5b स्क्वायर ए स्क्वायर। 5 है ये बराबर में मल्टीप्लाई में, तो बराबर में जाते तो हमारे को रूल पता है, जो बराबर में जैसे भी गुणा में हो तो बराबर में जाएगा तो डिवाइड में हो जाएगा। तो ये मल्टीप्लाई में गुणा में है तो बराबर में जाएगा तो डिवाइड में हो जाएगा। देखो ए स्क्वायर 5 और बी स्क्वायर, ये हो गया समीकरण 1। ये समीकरण 1 हो गया हमारा।
समीकरण 1 आपको अच्छी तरह से दिख रहा होगा, नहीं दिख रहा कमेंट में कर लो, आप समझ में आ रहा है आपको? ये हमारा समीकरण 1 हो गया। अब हम क्या पढ़ा कि ए बटे बी के फॉर्म में होता है, तो ये 5 से ए स्क्वायर है वो विभाजित है। देखो कैसे 5 से ए स्क्वायर विभाजित है, देखो ए स्क्वायर मानो 25 बट्टे 5, तो ये स्क्वायर ए स्क्वायर यानी 25 हो गया, तो ये 5 एक 55 55 55 25 ये हो गया। ए स्क्वायर भी विभाजित है और इसको हटाने पर ए भी विभाजित, देखो 5 ये भी विभाजित है, तो ए स्क्वायर 5 से विभाजित है और वर्ग घटाने पर भी पांच से विभाजित है। ए स्क्वायर 5 से विभाजित, तो हम क्या करें, हम इसका ए का ए स्क्वायर 5 से विभाजित और वर्ग घटाने पर भी 5 से माना ए बराबर 5 है, तो ऐसे हमको पूर्णांक संख्या ले लेते ए बी सी, तो हम मान लेते सी लेते ए बराबर 5c। ए बराबर 5c समीकरण 1 में रखने पर, ए बराबर समीकरण 1 में, ए का मान हम समीकरण 1 में रखेंगे। अब वीडियो में एंड तक बने रहे, हम अच्छे से समझाएंगे आपको। ए बराबर 5c समीकरण 1 में, समीकरण 1 कौन सा, ये रहा हमारा बी स्क्वायर बराबर ए बराबर हमारे ए का स्क्वायर का मान क्या रखना है 5c बट्टे 5, इसका स्क्वायर है, स्क्वायर कर लो, बी स्क्वायर बराबर 5c स्क्वायर पर 5, तो हमारे क्या करना है, बी स्क्वायर रख लो इससे बराबर 5 का स्क्वायर 25 और c का स्क्वायर और 5 काट दो 25, यानी बी स्क्वायर हमने काट दिया 5 का 5 और 55 25 5 सी स्क्वायर बी स्क्वायर बराबर, अब हमारे को 5 से वो 5 से वो एक कट गया, 5 से वो यहाँ के बराबर में मल्टीप्लाई में, तो बराबर में उधर जाएंगे तो किसमें बट्टे में हो जाएंगे, बी स्क्वायर बराबर सी बट्टे 5, यह समीकरण 2 हो गया। अब आप देखो ये भी हमने पढ़ा कि ए स्क्वायर 5 से विभाजित है और वर्ग घटाने पर भी 5 से विभाजित है, और ये भी 5 है, बी स्क्वायर भी 5 से विभाजित है और इसका भी वर्ग घटाएंगे तो भी ये, तो हमारा विरोधाभास क्या हो गया कि अंटू जो 5 से बी स्क्वायर वो भी 5 से विभाजित है और बी स्क्वायर का भी वर्ग हटाने पर भी 5 से विभाजित, तो हमारा विरोधाभास हो गया कि जो रूट 5 है वो एक अपरिमेय संख्या है। रूट 5 क्या है, अपरिमेय संख्या। क्यों परिमेय संख्या हमारे को नहीं दिखी, परिमेय संख्या देख लो, स्वभाज्य होनी चाहिए, जो एक ही पारे से कटो, लेकिन ये एक पारे से नहीं कट रही है, और ई बराबर 0 नहीं होना चाहिए, तो ये रूट 5 एक अपरिमेय संख्या है। ये हमारा